हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जॉब मेडिकल कोडिंग में क्या रोल प्ले करना पड़ता है। बेसिकली इसमें यह बात को कवर करेंगे कि आप जॉब पे जब जाओगे क्या काम करोगे, कैसे काम करना है। उन सारी बातों को इस वीडियो में डिस्कस किया गया है। कैसे कोड को निकालते हैं और कैसे कोड को सॉफ्टवेयर में इंटर करते हैं, सारा चीज आपको इस वीडियो के अंत तक मालूम चल जाएगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें ताकि आप इसका लाभ उठा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे ICD-10 होता क्या है। जी हाँ दोस्तों, ICD-10 का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज 10th रिवीजन क्लिनिकल मॉडिफिकेशन। बेसिकली यह एक तरह का किताब है जिसको आप डिक्शनरी से समझ सकते हैं। डिक्शनरी के जैसा ही किताब है, इसमें सारे डिजीज के बारे में लिखा रहता है। इससे हम लोग कोड को फाइंड आउट करते हैं और उस कोड का नाम होता है अल्फा न्यूमेरिक कोड। क्लियर है? इसी कोड का इस्तेमाल करके हम लोग मेडिकल बिलिंग और मेडिकल कोडिंग करते हैं। तो पहले वाली वीडियो में पार्ट 1 में हमने बेसिक से डिटेल को कवर किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के आई बटन पे क्लिक करके एक बार जरूर देखें और मैंने लिंक को डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। तो चलिए समझते हैं इस कोड को कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे पता लगाते हैं। बेसिकली आपको बुक से पढ़ाया जाएगा, लेकिन बाद में सॉफ्टवेयर में स्विच आउट करना पड़ेगा। बहुत सारे पेड वर्जन होते हैं, लेकिन मैं आपको फ्री सॉफ्टवेयर की मदद से समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले ICD-10 डाटा के बारे में। ICD-10 डाटा से हम लोग समझेंगे, उसके बाद से कोडिफाई की मदद से हम लोग समझेंगे। दोनों सिंपली है, बिल्कुल आसान है। अगर आप इसको प्रैक्टिस कर लोगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। अभी समझने में हो सकता हो कि थोड़ा बहुत आपको ना समझ में आए, लेकिन अगर आप एक दो बार खुद से प्रैक्टिस कर लोगे तो बिल्कुल आसान लगने लगेगा। तो सबसे पहले देखते हैं, हमारे पास कुछ डिजीज है, बीमारी है, उसका नाम दिया गया है। इसका कोड फाइंड आउट करना है, पता लगाना है कि इसका कोड क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए हम लोग सॉफ्टवेयर पे स्विच आउट कर लेते हैं। हम लोग सबसे पहले गूगल खोलेंगे। गूगल खोलने के बाद से डालेंगे वहां पर ICD-10 डाटा। क्लियर है? ICD-10 डाटा के बाद से ICD-10 डाटा हमने खोल लिया, ओपन कर लिया। जब आप ICD-10 डाटा खोलोगे तो कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस दिखेगा। इसमें देखिए यहाँ पर कोड्स, इंडेक्स और भी बहुत सारे लिखे हुए हैं। आपको इंडेक्स में जाना है और ICD-10 इंडेक्स क्लिक करना है। जब ये ओपन हो जाएगा तो ए से लेकर के जेड तक, यानी कि जितने अल्फाबेटिकल्स हैं, सारे डिजीज इसमें आपको मिल जाएंगे। आपको डिजीज क्या है पहले उसको पता लगाना है। आपका डिजीज है अस्थमा, तो ए से अस्थमा आता है, ए पे क्लिक किया हमने और इसके अंदर ए से जब क्लिक किया ना तो पूरा ये डिक्शनरी के जैसा खुल गया। देखिए यहाँ पर, देखिए ए से कौन-कौन सा बीमारी है, सारा बीमारी आपको यहाँ पर मिल जाएगा और सबके सामने एक कोड भी लिखे हुए हैं, ठीक है? आप सीधा-सीधे स्क्रॉल करके भी नीचे जा सकते हैं और नहीं जा पा रहे हैं तो आप सिंपली यहाँ पर लिखेंगे अस्थमा, ठीक है? तो पहले से यहाँ पर हमने इंटर किया हुआ, तो हमने लगा अस्थमा। अब साफ-साफ यहाँ पर लिख करके आएगा J45909। क्लियर है? यहाँ पर जो कोड आया वो क्या आया, J45909 अस्थमा के लिए। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि आपने ए वाला खोला, फिर यहाँ पर आपने डाला Ctrl+F, ये होता है फाइंड, यानी कि आपको क्या पता लगाना है इस पर्टिकुलर विंडो में। तो आपने डाला अस्थमा। क्लियर है? देखिए अस्थमा लिख करके आ गया। कितने बार है? 2 बार है। अस्थमा एक यहाँ है, एक यहाँ है और इसके आगे क्या कोड लिखा हुआ है, J45909। ये समझ में आया? J45909 इज़ द कोड फॉर द अस्थमा डिजीज़। अब हम लोग बात करते हैं कोडिफाई। आपने गूगल से सर्च किया कोडिफाई, कोडिफाई को खोला तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको सामने खुल जाएगा। देखिए यहाँ पर सिंपली आपको जो भी डिजीज़ फाइंड आउट करना है वो आप लिखोगे अस्थमा। हमने यहाँ पे लिखा अस्थमा, अस्थमा को एंटर किया। अब देखा कि अस्थमा जहाँ भी पूरे डिक्शनरी वाले बुक में, यानी कि ICD-10 CM में कहीं-कहीं भी लिखा हो, जहाँ भी लिखा हो, वो सारा का सारा आपके पास आ चुका है। देखिए यहाँ नीचे खुल कर के आ चुका है। अस्थमा कहाँ-कहाँ लिखा हुआ है, सारे डायग्नोसिस आपको मिल जाएँगे। ICD-10 में ही आपको ढूँढना है। ICD-10 में 49 जगह पर आपको अस्थमा देखने को मिल जाएगा। ICD-10 का ही सारा डाटा यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन आपको देखिए यहाँ पे साफ-साफ लिखा है ना अस्थमा, अस्थमा के सामने लिखा हुआ है J45, लेकिन इसके आगे प्लस का आइकन भी है। इस प्लस वाले आइकन पे जब आप क्लिक कीजिएगा ना, तो ये खुल जाएगा। वापस से क्या हो गया, माइनस में बन गया। यानी कि ये प्लस आपने क्लिक किया, प्लस क्लिक करने के बाद से उसके अंदर क्या-क्या देखने को मिल रहा है देखिए। अस्थमा के अंदर ये उसके टाइप्स मेंशन है, माइल्ड इंटरमीडिएट अस्थमा, माइल्ड पर्सिस्टेंट अस्थमा, मॉडरेट पर्सिस्टेंट अस्थमा, सीवियर, अदर एंड अनस्पेसिफाइड अस्थमा। आपको अस्थमा का कोई टाइप मेंशन नहीं है, तो आप किसके साथ जाएँगे, अनस्पेसिफाइड। यानी अनस्पेसिफाइड पे प्लस का आइकन है, आपने क्लिक किया, तो देखिए यहाँ पर अनस्पेसिफाइड अस्थमा लिखा हुआ है ना, J4590, इसके आगे भी प्लस का साइन है, हमने क्लिक किया तो J4590, यानी कि अनस्पेसिफाइड अस्थमा है, यानी कि अस्थमा को स्पेसिफाइड नहीं किया गया। उसके अंदर भी अगर वहाँ पर मेंशन कर देगा एक्यूट एक्सेसरेशन है या फिर स्टेटस अस्थमेटिकस, ऐसा कुछ मेंशन किया गया है, तो आप
J45 902 के साथ जाओगे, लेकिन आपके पास सिर्फ और सिर्फ अस्थमा मेंशन है, उसके अलावा कुछ भी नहीं मेंशन है। अस्थमा में कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है और अस्थमा का टाइप भी मेंशन नहीं है, तो आप किसके साथ जाओगे? J45 909। ये थोड़ा-सा समझने का हेर-फेर है। आप अगर इस्तेमाल करना सीख जाओगे तो ये आपके लिए आसान लगेगा। आई थिंक आपको ICD-10 जो है ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा होगा ICD-10 डाटा से। तो आप इसका और इसका दूसका दोनों का इस्तेमाल करके आसानी से समझ सकते हो। तो यहाँ पर जो कोड आपने फाइंड आउट किया वो कौन सा कोड मिला आपको? J45909। नेक्स्ट जो हमने कोड को फाइंड आउट करना है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं किस पे? ICD-10-CM। देखिए क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, लास्ट में क्या मेंशन है? डिजीज। डिजीज है ना, उससे हम लोग फाइंड आउट करते हैं क्योंकि वो बीमारी है। क्रोनिक यानी कि वो डिजीज के कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। पल्मोनरी या ऑर्गन है, ठीक है? ऑब्स्ट्रक्टिव यानी कि बाधा देना। ये बेसिकली क्या है? डिजीज है। बेसिकली अगर आपको कोई भी डिजीज को फाइंड करना है तो उसकी कंडीशन पे हम लोग जाते हैं। तो हमें फाइंड आउट करना है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। जैसे हमने पहले बताया, इंडेक्स पर जाएंगे और ICD-10-CM इंडेक्स को क्लिक करेंगे। अब आपने क्या देखना है? ई। ई टर्म के अंदर आएगा डिजीज और यहाँ पर आप डायरेक्ट डिजीज भी डाल सकते हो। यहाँ पे हमने डाला IS। देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा DISESE, डिजीज लिखा हुआ है ना। ये डिजीज जब आपने फाइंड किया तो डिजीज के अंदर गए तो डिजीज के अंदर बहुत सारे कंडीशन स्टार्ट हो गए, ए फिर बी फिर सी ऐसे करके स्टार्ट हो गया। लेकिन आपको फाइंड आउट क्या करना है? क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज कहाँ है? ऑर्गन में है, यानी कि पल्मोनरी या फिर लंग्स या फिर पल्मोनरी। तो आप कंट्रोल F करेंगे और क्या डालेंगे? पल्मोनरी, PULMONARY। देखिए पल्मोनरी आपको मिल गया। कितने जगह पर है? 19 जगह पर है। अब आपको फाइंड आउट करना है जो पल्मोनरी मिले वो आपको फर्स्ट लाइन में मिले। कहाँ मिले? फर्स्ट लाइन में, क्योंकि ये डिजीज से नीचे हुए लाइन आ रहा है। देखिए ये डिजीज है ना, डिजीज यानी एब्जॉर्बेंट डिजीज, एसिडिक पेप्टिक डिजीज, ऐसे तरीके से आपको ढूंढना है क्या है? पल्मोनरी डिजीज। यानी फर्स्ट लाइन में आपको क्या ढूंढना पड़ेगा? पल्मोनरी। पल्मोनरी तो बहुत सारे जगह लिखा हुआ है, लेकिन आपको कहाँ ढूंढना है? फर्स्ट लाइन में। देखिए यहाँ पे पल्मोनरी हमको मिला, लेकिन ये कहाँ है? सेकंड लाइन में पल्मोनरी है। यानी कि ये डिजीज का पल्मोनरी नहीं है। ये किसका पल्मोनरी है? हार्ट के अंदर लिखा हुआ है। हार्ट के अंदर से सेकंड लाइन स्टार्ट हो रहा है ना, यानी कि ये सेकंड लाइन जो स्टार्ट हो रहा है उसी का क्या है? पल्मोनरी है। समझ पा रहे हैं? देखिए हमने पल्मोनरी फर्स्ट लाइन पे फाइंड आउट करना है। फर्स्ट लाइन पे सर मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। आप ढूंढोगे क्यों नहीं मिलेगा? देखिए यहाँ पर क्या मिला? फर्स्ट लाइन पे क्या मिला? पल्मोनरी मिला। मिला कि नहीं मिला? ये पल्मोनरी जब मिल गया तो आपके पास दो चीजें मिल गई, डिजीज और पल्मोनरी। अब ये क्या है? क्रोनिक डिजीज है और ऑब्स्ट्रक्टिव है। लिखा हुआ क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी और ये लाइन कौन से वाले का है? डिजीज। पूरा कंडीशन क्या हो गया? क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। तो क्या आएगा? J44.9। क्लियर है? आपका जो फाइनल कोड आएगा J44.9 आएगा। क्लियर है? समझ पा रहे हैं? अब हम लोग देखते हैं कोडिफाई की मदद से कैसे समझ पाएंगे। आपको डायरेक्ट जाकर के यहाँ पर सर्च करना है डिजीज, ठीक है? DISASE, हमने सर्च कर लिया डिजीज। जब आप डिजीज को सर्च करोगे उसके अंदर आपको जाना पड़ेगा कहाँ पर? पल्मोनरी में। देखिए डिजीज को आपने सर्च कर लिया। डिजीज को सर्च करने के बाद से आपको कहाँ जाना है? पल्मोनरी। डिजीज पूरे बुक में कितने बार आया है? 5952 बार आया है। पूरा का पूरा यहाँ पर डिस्प्ले हो चुका है। आपको सिंपली क्या करना है? कंट्रोल F करना है और पल्मोनरी पे जाना है। पल्मोनरी देखिए यहाँ पर आपको साफ साफ लिखा हुआ अदर पल्मोनरी हार्ट डिजीज, पल्मोनरी इम्बोलिज्म, अदर डिजीज ऑफ पल्मोनरी वेसल्स, लिखा हुआ ना। 6 जगह पर टोटल है। आगे देखिए अदर क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, यहाँ पर अदर मेंशन है, लेकिन आपका क्या है? क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। आप इसके आगे प्लस का आइकन है, आप क्लिक करोगे। प्लस जब क्लिक किए तो वहां पर आपको मिला क्या? क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज विथ, लिखा हुआ ना, यहाँ पर विथ लिखा हुआ, यानी कि ये कंडीशन है ALRI, जिसको बोलते हैं एक्यूट लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। इस कंडीशन के साथ COPD आपको मेंशन होगा तो आप J440 के साथ जाओगे। अगर क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज विथ एक्यूट एक्सरसेबेशन दिया रहेगा तो J441 जाओगे। लेकिन आपके पास क्या है? क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है। देखिए यहाँ पर कहीं लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज अनस्पेसिफाइड, यानी कि J449। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। देखिए यहाँ पे क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज मिला, यहाँ लिखा हुआ अनस्पेसिफाइड,
यहाँ पर साफ-साफ मेंशन कर दिया गया है कि सिर्फ सीओपीडी ही है, उसके अलावा इनको सीओपीडी के साथ कुछ भी डिज़ीज़ नहीं है। तो यहाँ पर जो कोड आया वो क्या है J449 और जैसा कि आपने यहाँ पर फाइंड किया क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ J449 आप सिंपली क्या कर सकते हो गूगल भी कर सकते हो सीओपीडी सीओपीडी ICD-10 क्या आया J449 यानी कि आपने सही फाइंड कर रहे हो, ठीक है? तो ये आपका क्या है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज का क्या कोड आएगा फिर J449 इज द राइट आंसर। ठीक उसी तरीके से निमोनिया का हो जाएगा। निमोनिया के लिए आप क्या फाइंड करोगे? देखिए मैं आपको सिर्फ ICD-10 से फाइंड आउट करके दिखा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो और बाकी आप कोडिफाई की मदद से भी ढूंढना। अगर आपको ना समझ में आए तो एक बार आप कमेंट करना, ठीक है? लास्ट वाला सीजोफ्रेनिया डिजीज आप खुद से फाइंड आउट करोगे और उसका आंसर आप खुद दोगे कमेंट बॉक्स, ठीक है? तो निमोनिया के लिए क्या फाइंड किया आपने? निमोनिया को सिंपली क्या करेंगे ICD-10 पे जाएंगे। अब हम लोग बात करने वाले निमोनिया, निमोनिया यानी कि पी से है, ठीक है? पी से हमने सर्च किया PNE, ठीक है? देखिए यहाँ लिखा हुआ ना आपको निमोनिया कहीं दिख रहा है? न्यूमोनिया दिखा यहाँ पर निमोनिया दिखा। निमोनिया के आगे क्या कोड लिखा हुआ है J18.4। सर यहाँ पर निमोनिया तो लिखा हुआ है लेकिन ब्रैकेट में एक्यूट डबल माइग्रेटरी और भी बहुत सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं। सर इसका क्या मतलब है? देखिए ये ब्रैकेट्स में जो लिखे है ना इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। सिंपली हम आपको आम भाषा में समझाएं कि अगर निमोनिया के साथ एक्यूट भी मेंशन हो तो भी यही कोड जाएगा, डबल निमोनिया मेंशन हो तो भी यही कोड जाएगा, सेप्टिक निमोनिया मेंशन हो तो भी यही कोड जाएगा, अनरिजॉल्व निमोनिया लिखा हो तो भी ये कोड जाएगा। अगर सिर्फ निमोनिया लिखा रहेगा तो भी यही कोड जाएगा। तो सिंपली आप इसको इग्नोर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या कोड लिखा हुआ है J18.9। तो जो आप कोड मेंशन करोगे वो क्या करोगे J18.9 किसके लिए? निमोनिया के लिए। तो हमने क्या डाला J18.9। अब है नेक्स्ट हमारा हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर के लिए हम लोग देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं हार्ट फेलियर। फिर से ठीक उसी तरीके से हम लोग जाएंगे इंडेक्स पे जाएंगे और जाने के बाद से हार्ट फेलियर यानी कि फेलियर में जाएंगे हम लोग F फॉर फेलियर। यहाँ पर जाएंगे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फेलियर। फेलियर के अंदर जाएं, फेलियर के अंदर आपको जाना है हार्ट, ठीक है? स्क्रॉल आउट किया हमने हेपेटिक मिला HEART होता है यानी कि ऊपर मिलेगा हमको, देख सकते हैं जैसे कि हार्ट दिखा। तो हार्ट फेलियर कितना कोड आया I15.9। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे I50.9। क्लियर है? ठीक उसी तरीके से सिजोफ्रेनिया का आप कोड फाइंड आउट करोगे और फाइंड आउट करके कमेंट में एक बार जरूर मेंशन करोगे, ठीक है? वीडियो को पॉज कर लीजिए, पॉज करने के बाद से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। फाइंड आउट करके आप ड्रॉप करोगे बिना देखे। इसका आंसर मैं इसी वीडियो में दे देता हूँ लेकिन आप आंसर बिना देखे आप फाइंड आउट करना। इसका आंसर क्या होगा सिजोफ्रेनिया का F20.9। इसको आपको फाइंड आउट करना है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों मेरे वीडियो से आपको काफी लाभ मिला होगा और आपको समझ में आया होगा कि ऑन दी जॉब आपको किस तरीके से कोड को फाइंड आउट करना है और कैसे फाइंड आउट करके कैसे एंटर करना है। ये सिंपली ये जो काम है ना बहुत आसान काम है। बेसिकली आपको बीमारी को डायग्नोसिस को देखना है और उसके बाद से उसका कोड का फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करके आपको सॉफ्टवेयर में एंटर करना होता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों मेरे वीडियो से आपको काफी लाभ मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।